आज के थोड़े से मनन के लिए मेरे साथ खोलिए निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 14 वचन। इसको मैं पढ़ देता हूं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इज़राइल की देश के निवासी, इज़राइली जो लोग थे, वो लोग पिछले 430 साल से मिस्र में बंधुआई कर रहे थे। और मिस्र में बंधुआई करने की वजह से उनके मन में डर, उनके मन में खौफ, उनके मन में अनिश्चितता, उनके मन में डर बैठा हुआ था। किसके प्रति डर बैठा हुआ था? मिस्रियों के प्रति। क्योंकि वो लोग इनके ऊपर प्रभुता कर रहे थे। पिछले 430 सालों से इजरायलियों के ऊपर, इजराइल को दबा के रखा था और इजरायलियों को अपने दासों की तरह मिस्र के लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में प्रभु ने आके उनको वहां से छुड़ाया। छुड़ा के उन्हें एक ऐसे देश लेके जा रहे हैं जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में उन्होंने सुना था, कहानियां सुनी थी, परंतु कभी उस जगह को देखा नहीं। ऐसे जगह में अब वो जाने के लिए वो निकल चुके थे और परमेश्वर की महिमा करते हुए जा रहे थे। और तुरंत चौदह चौदह अध्याय के शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि फरोन को लगता है कि मेरे को इनको वापस पकड़ के लाना चाहिए। क्या कर दिया हमने हमने तो गलती कर दी। और गलती को सुधारने के लिए वो अपने रथों को लेके इजराइल के पीछे जाता है। और उसी समय इजराइल लाल समुद्र के सामने आके डेरा लेते हैं। आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है। फिरौन और उसकी सेना है। एक ऐसी स्थिति में उनका भी दिमाग डर से वापस भर गया। उनका खौफ आया कि अगर हम मिस्र में रहते वहीं पे मर जाना ठीक था, यहां लाके क्यों मार रहे हो हमको करके मूसा के सामने कुड़कुड़ाने लगे। ऐसी हालात में मूसा उनको दिलासा दे रहा है। मूसा उनको साहस दे रहा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इससे पहले 13 वचन भी हम पढ़ लेते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनका उनको फिर ना कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पे मूसा उनको उनका ढाढ़स बांध रहा है, उनको उनको दिलासा दे रहा है, कंफर्ट कर रहा है और कह रहा है कि तुम चुपचाप रहो। हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम परेशानी आते ही चुपचाप नहीं रहते। और मसीही होने के नाते प्रभु का प्रभु हमसे ये अपेक्षा रखता है, प्रभु हमसे ये इच्छा रखता है कि हम चुपचाप रहें, उसके सामने शांत रहें और परमेश्वर को अवसर दें कि वो हमारे पक्ष में लड़े या हमारे लिए इंटरवीन करे। परंतु हम ऐसे परिस्थितियों में डर से भर जाते हैं, अनिश्चितता से भर जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं और निराशा से भर जाते हैं। एक ऐसा समय आता है हमारा, हम सबके जीवन में, हम किसी ना किसी समय में ऐसे 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 दौरे से गुजरे हैं। हमारे सामने कोई चिंताजनक बात आई है, कोई परिस्थिति आई है जिसको देख के हम एकदम से बौखला जाते हैं। हमारा दिमाग जो है, हमारे दिमाग में एक पार्ट है जिसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है। जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं, काम करते समय क्या करना सही है, क्या करना गलत है, इसकी जो चुटकियों में लेने वाली डिसीजंस जो होती हैं, वो लेता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। परंतु दुख की बात यह है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है, कोई भी परेशानी का सिचुएशन आता है, उसी समय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर देता है और तुरंत हम लोग चिंता में गिर जाते हैं। हम लोग निराश हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम आशा खो बैठे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। और हमने कितनी बार अपने जीवन में परमेश्वर के हाथ को देखा है, फिर भी उस समय आके हम सोचते हैं हम अकेले, परमेश्वर हमें नहीं बचा सकता। ऐसी परिस्थिति में चुप रहना और परमेश्वर पे भरोसा रखना बड़ा कठिन होता है। परंतु इंसान होने के नाते हम ये भी जानते हैं, कोई भी चीज अभ्यास करते रहते हैं, हम करना सीखते हैं।
जैसे मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, या मराठी भाषा है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना उसके ऊपर हम अभ्यास करते हैं, उतना हम उसमें निपुण होते रहते हैं और उतना हम उसको कर पाते हैं। इसलिए आज कॉलेजेस में, कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, वहां पे वर्कशॉप्स होते हैं इन चीज के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट करके। क्राइसिस मैनेजमेंट की अगर कोई गड़बड़ी हुई, कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा चिंताजनक बात हुई, तो उस समय कैसे काम करे करके क्राइसिस मैनेजमेंट के क्लासेस लिए जाते हैं। परंतु हमें परमेश्वर के वचन परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर हमसे बहुत बात करता है कि हम उसके ऊपर आधारित हो, उसके ऊपर निर्भर हो और उसके सामने चुपचाप रहे और देखे कि परमेश्वर आप ही हमारे लिए लड़ेगा। तो ये जो कार्य है, ये जो अभ्यास है, ये सचेतता के साथ करने वाली अभ्यास है। ये हर रोज सचेत रहते हुए अभ्यास करने की जरूरत है कि कैसे हम चुप रहें। क्योंकि आज हम अगर चुप रह के परमेश्वर के सामने निर्भर हो भी गए, एक हफ्ते बाद फिर अगर कोई परिस्थिति आएगी, हम निश्चित रूप से फिर से परेशान हो जाएंगे, फिर से दुखी में हो जाएंगे। तो इसलिए हम 3 कदमों को देखेंगे, 3 स्टेप्स देखेंगे, जिससे हम परमेश्वर के सामने चुप रहना सीख सके। ठीक है। पहला कदम, अक्नॉलेज आर लिमिटेशंस। अपनी सीमाओं को हम समझें, या अपनी सीमाओं को हम जाने, अंगीकार करें। इस दुनिया में अगर एक चीज सीमित है, वो है मनुष्य। परमेश्वर असीम है, परमेश्वर की महिमा असीम है, ये सृष्टि असीम है। आज तक दुनिया के कुछ लोग आज आज तक दुनिया में जितने भी पेड़ हैं वो नहीं ढूंढे गए, जितने मछली हैं वो नहीं पकड़ी गई, जितने जानवर हैं नहीं जाने गए। इतनी सारी सृष्टि है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है सब असीमित है, सिर्फ मनुष्य है जो सीमित है। और मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है और हम सोचते हैं कि हम अपने ऊपर निर्भर रह सकते हैं, हम कंट्रोल में, वी आर इन कंट्रोल। ये हमारी गलत फहमी है। इसलिए पहला कदम हमें जो सीखना है परमेश्वर के सामने चुप रहने के लिए, वो है अपनी सीमाओं को हम जाने, पहचाने, अंगीकार करें। मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस, उसका 5 अध्याय, उसका 6 पद। पहला पत्रस 5 का 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक और वचन, याकूब 4, उसका 13 और 14। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। ये है हमारी परिस्थिति, ये है हमारी वास्तविकता परमेश्वर के सामने। हम भाप के समान है, आज है फिर लुप्त हो जाते हैं। और हम इतने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, परंतु परमेश्वर के ऊपर हम आधारित नहीं रहते, परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर नहीं रहते। जब हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के अंदर अधीन अपने आप को कर देते हैं, वो हमें उठाता है। अपनी सीमाओं को हम समझें। परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दी है, हमें स्वेच्छा दी है, और कुछ हद तक कुछ कंट्रोल हमें भी दिया है। परंतु हमें ये जानने की जरूरत है कि कहाँ मेरा कंट्रोल खत्म होता है और कहाँ परमेश्वर का कंट्रोल शुरू होता है। मेरी कंट्रोल की सीमा है, मेरा मेरे ताकत की सीमा है, मेरे सोच की सीमा है। अपने अपनी सीमा को मैं समझूं, और कहां से परमेश्वर की सीमा शुरू होती है, परमेश्वर का नियंत्रण कहां से शुरू होता है, उसको मैं अंगीकार करूं, उसको मैं समझूं। ये कंटिन्यूअसली करने से ही समझ में आता है। क्योंकि हमारा शरीर जो पाप का शरीर है, ये हमेशा चाहता है कि हम अपने ऊपर ही आधारित रहें, अपने ऊपर निर्भर रहें। हम चाहते हैं कि हम पाप के हिसाब से चलें, और पाप चाहता है कि परमेश्वर के विरोध में चलें। इस कारण जब भी परिस्थिति आती है, जब भी दुख समय आता है, जब भी चिंता का समय आता है,
हम परमेश्वर को अंगीकार करने से या परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने से साफ मना कर देते हैं। दूसरा कदम, ले डाउन आवर एक्सपेक्टेशंस। अपनी अपेक्षाएं या अपनी इच्छाएं परमेश्वर के सामने रख दे, परमेश्वर के सामने उनको हम सौंप दे। खोलिए मेरे साथ फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 6 और 7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी प्रार्थना का विषय, हमारे सारे निवेदन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ रखना एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। जब हम परमेश्वर के सामने इन बातों को रखते हैं, अपनी चिंता को, अपने डर को, अपनी अनिश्चितता को, सबको परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर हमारे मनों को शांति देता है। हमारा दिमाग जो हमेशा भटकता रहता है उसको नियंत्रण में रखता है, और हमारा दिल जो डरता है, घबराता है, हमें गलत निर्णय लेने में मजबूर करता है, उसको परमेश्वर शांत रखता है। हमारा मन और हमारा दिल, ये दो चीजें हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इन दोनों को जब परमेश्वर नियंत्रण में रखता है, फिर क्या परेशानी आएगी हमारे सामने? परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को, अपनी अपेक्षाओं को रखना एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। तीसरा कदम है पिक अप गॉड्स डिक्लेरेशंस। पिक अप गॉड्स डिक्लेरेशंस, परमेश्वर के द्वारा दी गए घोषणाओं को, परमेश्वर के वाचाओं को हम उठाएं, अपने जीवन में उसे ग्रहण करें। जैसे हम हर रोज सुबह उठ के कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, कहीं भी दिन की तैयारी में हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही परमेश्वर की इन घोषणाओं को हम पहन ले। परमेश्वर मेरे साथ है, तू चिंता ना कर। 1 पत्रस 5 का 7। अपनी सारी चिंता उस पर लाद दो क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। ऐसे ऐसे वचन, ऐसे ऐसी घोषणाएं परमेश्वर के वचन से हैं जिनको हम पहनते हैं। हमारे दिमाग परमेश्वर के ऊपर आधारित रहते हैं। वी कीप आवर माइंड सेंटर्ड ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर की घोषणाओं को हम उठाएं, अपने जीवन में उनको कपड़ों की तरह हम पहने। हर रोज एक नई घोषणा, हर रोज एक परेशानी के सामने एक नई घोषणा को हम पहने। हर रोज जो जो परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, चाहे वो जॉब हो, स्कूल हो, ऑफिस हो या कॉलेज हो, कुछ भी हो, हर रोज जहां हम उठते हैं परमेश्वर की घोषणाओं को हम पहनते हैं। जैसे हमने निर्गमन 14:14 में पढ़ा कि परमेश्वर यहोवा आप तुम्हारी लड़ेंगे, तुम उसके सामने बस चुप रहो और उसके हाथ को देखो, उसके बलवंत हाथ को देखो। ये भी एक घोषणा है। परमेश्वर के सामने हम चुप रहे। परमेश्वर हमारे लिए लड़ना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम उसे अवसर तो दें। परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी मेहनत लगाए रखे हो, शांत रहो, थोड़ा देर चुपचाप बैठो, मैं लड़ूंगा, तुम मुझे देखो लड़ते हो। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे लिए लड़े। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे लिए जीते, हमारे लिए उस परिस्थिति को वो जीतना चाहता है और हमें उठाना चाहता है। परंतु हम अपनी ही चिंता में पड़े रहे और अपने इस दुख में पड़े रहे और खुद की चिंता कर, खुद की मेहनत से हम किस चीजों को कोशिश करें सुलझाने की, तो नहीं होगी। हम निराश होंगे और हताश होंगे। प्रभु को हम अवसर दें, परमेश्वर के उन घोषणाओं को हम पहन ले, हम उठा ले, अपने जीवन में उन्हें याद करें। कितने वचनों को हम परमेश्वर के कितने वायदों को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि ना अब तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मुझ पे भरोसा रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हूं। इन सारे वचनों को हम क्यों भूल जाते हैं? परमेश्वर में सहायता करे कि हम इन वाचाओं को, इन 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 वचनों को अपने जीवन में याद रखें। परमेश्वर की इन घोषणाओं को अपने जीवन में उठा के रखें और परमेश्वर के सामने चलते रहें। अपने जीवन के इस अनिश्चित समय में
हमारे जीवन में जो कुछ अनिश्चित लगता है वो परमेश्वर को निश्चित नहीं रखता। परमेश्वर पहले ही उत्तर निकाल चुका है, परमेश्वर पहले ही जरिया निकाल चुका है, एक रास्ता बना चुका है, परंतु हम उसके ऊपर निर्भर होना नहीं चाहते। परमेश्वर सहायता करे कि हम परमेश्वर के सामने अपने इस अनिश्चितता को सौंप दें। परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है और कल भी करेगा, पहले कर भी रहा था। अनंत काल से ले अनंत अनादि से लेके अनंत काल में हमारे जीवन में वो काम करता गया है, परंतु हम उसके हाथ में अपने भविष्य को सौंप दें, अपने अपने जीवन को हम सौंप दे कि प्रभु तेरे हाथ में है, तू जैसा मुझे चलाना चाहे तू चला, मेरी चिंता को तू शांत कर, तेरे को मैं अवसर देता हूं कि तू मेरे सामने काम कर। अब इन तीन कदमों को जानने के बाद अभी भी हमें अभ्यास करने की जरूरत है। इन तीनों कदमों को, इन तीनों स्टेप्स को, इस साइकिल को हमें कंटिन्यू करते रहना है। हर बार इसे हम याद करेंगे और जैसे जैसे हम इस अभ्यास को करते रहेंगे, आगे ऐसा समय आता है कि जब चिंता की बात आती है हमें चिंता लगती ही नहीं। दुनिया में सब सोचते हैं भाई से कभी चिंता क्यों नहीं होती, भाई ये कभी परेशान क्यों नहीं रहता, इसको कभी डर में नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि हमने अभ्यास कर करके सीखा है कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ना चाहता है, परमेश्वर मेरे लिए जीतना चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर को अवसर देता हूं। और जब मैं परमेश्वर को अवसर देता हूं, मेरे जीवन से वो चिंता हटा देता है। तो इन तीन कदमों को अपने जीवन में हम निरंतर करते रहें, अपनी सीमाओं को हम समझें और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने सौंप दें और परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की घोषणाओं को हम अपने जीवन में उठा लें। परमेश्वर हमें सहायता करे अपने जीवन में, आज से लेके आगे तक भी जब भी हम परेशान होते हैं, इन तीन कदमों को हम हमेशा याद रखें और परमेश्वर के सामने हम चुप रहना सीखें और परमेश्वर के बलवंत हाथ को अपने जीवन में हम देखें।